हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं उनके सारे पेपर मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, चाहे वो लोको पायलट के हो, चाहे टेक्नीशियन के, चाहे आरपीएफ एसआई के। पहले मैं आरपीएफ एसआई के सोल्व करवा रहा हूँ। सॉल्यूशन तो सभी करते हैं, लेकिन फास्ट कौन सॉल्यूशन करता है वो है इम्पोर्टेंट। एग्जाम में फास्ट कौन करता है वो है इम्पोर्टेंट बात। दूसरी बात, सॉल्यूशन का एक बात मैं आपसे हमेशा कह रहा हूँ, एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, जब भी एग्जाम होती है, आने वाली एग्जाम है, जैसे अब आपके पास आरपीएफ की है, जैसे एनटीपीसी की है, तो आपका कोई स्टूडेंट ऐसा जानकार हो जिसकी पहला पेपर हो चुका, तो वो पेपर का पैटर्न जरूर पूछ लिया करो। क्योंकि आप देखो, चाहे रेलवे के कितने पेपर देख लो, जो 2 दिसंबर एसआई का पेपर हुआ है, जो क्वेश्चन सेम आया, वह संख्या बदल के 9 दिसंबर को आ गया और 12 दिसंबर को आ गया। तो ध्यान रखना, अगर जिसका पहले पेपर हो रहा है तो इस चीज़ को जरूर देखिए आप। इस चीज़ को अगर आपको नहीं पता, किसी को देखना नहीं आता, तो टीचर जरूर संभाल ले। किसी भी टीचर लो, सारे टीचर को ज्ञान होता है, सभी टीचर किसी से भी ले सकते हो, जरूर नहीं कि मुझसे लो। मैं ऐसे नहीं कहता कभी ज़िंदगी में, सब बढ़िया है, तो आप जरूर सलाह जरूर ले। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसको करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, फास्ट सॉल्यूशन कैसे करते हो वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके पास आया, आरपीएफ एसआई 2024 का क्वेश्चन, अब आपको क्या लगता है 147 का स्क्वायर का मतलब यही तो होता है, 147 गुना 147 यही तो होता है। तो हाँ, इसको तो गुणा तो कोई भी कर सकता है, एक तीसरी कक्षा का बच्चा भी कर सकता है, तीसरी कक्षा का जो बच्चा होता है वो भी कर सकता है आराम से। तो इसमें अंतर क्या, क्यों आया? क्यों ये एग्जाम में इसलिए आया कि बस वो एग्जामिनर ये देखना चाहता है इनको फास्ट सॉल्यूशन पता है या नहीं पता है, बस इतना से इसको चीज को पता करना है उसको। एक तो इसमें अपन दो अंक, एक तो इस तरह से कर सकते हैं, इनको 2 अंक निकाल के हम कर सकते हैं इस चीज को। 2 अंक हम निकाल के कर सकते हैं। पहले 7 गुणा 7 49 हुआ, फिर इन दोनों को बाहर वाली गुणा अंदर वाली गुणा कर रहे हैं। ये आपने सीखा होगा कहीं पे भी, हम तो क्लास में सिखाते हैं और बाकी यूट्यूब पे मैंने बता रखा है, आप देख सकते हो वीडियो में। इकाई अंक और दहाई अंक और सैकड़े का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि इकाई अंक दहाई अंक अलग है, यहाँ भी अलग है और यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है। तो जिस स्टूडेंट्स को इकाई और दहाई का अंक निकालना आता है तो वो सवाल को इसको डायरेक्ट फास्ट कर सकता है। फास्ट क्या मतलब 5-7 सेकंड में कर सकता है। अगर इस तरह से करोगे तो गुणा करने में बहुत टाइम लगेगा, जिसको इकाई और दहाई का मतलब मात्र 5 सेकंड का सवाल है। अब लेकिन मैं यहाँ इकाई अंक और दहाई अंक नहीं समझाने आया, यहाँ पे मैं आपको वर्ग निकालने, वर्ग पूछा तो वर्ग कैसे निकालते ये भी आपको मैं सिखा देता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो ध्यान रखना चाहिए 2 अंक क्या है चाहे 3 अंक क्या है, तो कैसे निकालते हैं वर्ग ये देखिए। जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा सा मैं एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक बार वर्ग कैसे निकालते हैं, फिर इसको फास्ट कैसे निकालते वो मैं आपको बता दूंगा। पहले तो ध्यान रखना, फास्ट निकालने का सबसे बढ़िया मेथड जो है इसका, इकाई अंक निकालना आना चाहिए और दहाई अंक निकालना आना चाहिए, सबसे फास्ट मेथड ये है इसका। ठीक है, वीडियो मैंने बना रखी वो देख लो, लेकिन ये वर्ग के क्वेश्चन है इसलिए वर्ग से मैं समझाऊंगा यहाँ पे, तो कैसे निकालते हैं वो समझिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया किसी ने यहाँ पे 42 का वर्ग पूछ लिया। अब 42 के वर्ग में क्या करना है, इसके 2 पार्ट करने हैं। अब 2 पार्ट में देखो, 2 का वर्ग होता है 0 4, 4 का वर्ग होता है 16। ये 2 चीज हमेशा ध्यान रखें। 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आएगा, जोड़े में रखना हमेशा 0 4, और 4 गुणा 4 करेंगे तो 16, और बीच में क्या आता है इन दोनों गुणा, 4 गुणा 2 8 और इनका डबल, 4 दूनी 8 और इनका डबल करेंगे तो क्या आएगा 16। बस ये पता होना चाहिए, वर्ग निकल गया, चाहे 2 अंकों की संख्या है चाहे 3 अंकों की संख्या है। तो सबसे पहले सिंगल डिजिट बोले, यहाँ से क्या लिया 4, ये हासिल में जुड़ जाएगा, 16 में 0 जोड़ेंगे 16, 16 में क्या आएगा 6, हासिल कितनी 1, और 16 और कितना है 17, तो बोले इसका आंसर कितना आएगा 1764 आएगा। सर और बताओ, चाहे आप देखो यहाँ पे मान लीजिए आपसे पूछा, यहाँ पे थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, 96 का पूछा। एक तरीका ऐसा भी है, इसको ऐसे भी निकाल सकते, 100 से 4 कम है, 4 घटा तो 12 में 16 आएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हो उस तरह से। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ एक जर्नल पैटर्न जिससे आप 3 अंकों का भी निकाल सकते हो। इसको 2 भागों में बांटा, बोलो 6 का वर्ग कितना आएगा 36 आएगा, और 9 का वर्ग कितना आएगा 81, इनका डबल 9 गुणा 6 करेंगे 54, 54 का डबल कितना होता है 108। अब यहाँ से बोलो 1 अंक लेंगे, बोलो कितना लेंगे 6, ये हासिल में जुड़ जाएगा, 108 में 3 जुड़े 111, तो यहाँ कितना लिख लिए 1, हासिल कितनी बची 11, और 11 इसमें जोड़ देंगे तो बोलो कितना आएगा 92 आएगा। हाँ सर, ये आ गया हमारा 9216। ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए, बस एग्जामिनर ये चाहता है कि आप फास्ट कैसे कर सकते हो। अब हमसे पूछा 147, चले 147 से पहले मैं आपको बता देता हूँ 123 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। चलो 124 का ले लो, 124 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है सर, इसका निकालने का तरीका क्या है, 2 भागों में बांटा। ठीक है, तो बोलो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। आप क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे, 12 चौक 48, और 48 का डबल क्या होता है 96। बस इतना सा हमें करना था। तो यहाँ से कितना लेंगे 6, हासिल जुड़ जाएगी, 96 में जोड़ेंगे 97, 97 में क्या आएगा 7, हासिल कितनी आई 9, और 144 में 9 जोड़ेंगे तो 153 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 15,376। तो आप वर्ग निकाल सकते हो, कैसे निकालना। अब हमें निकालना सर 147 का, ये हमारे पास एग्जाम आया अभी लेटेस्ट है, 2 दिसंबर का 2024 का है। तो 147 का स्क्वायर जब आपको निकालना है मेरे दोस्तों,
तो हमें स्क्वायर निकालने के लिए दो भागों में बांटना है, इसको बांट दिया दो भागों में। तो बता 7 का स्क्वायर कितना होता है आप सर 49 होता है, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। बिल्कुल सर यही बात होती है। तो बोलो इनको आप क्या करना है, बीच में इनको गुणा करके बोलो 14 सत्ते 98, और 98 का डबल होता है कितना 196, 98 में डबल क्या होता है 196, बस इतना सा हमें करना था। तो बोले सबसे पहले यहाँ क्या लेंगे बताओ 9, इनको जोड़ेंगे 196 में 4 जोड़ेंगे 200, 200 में क्या आएगा 0 हासिल कितने 20, और 196 में 20 जोड़ेंगे 216 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 21,609। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। बस इतना सा हमें करना था। अगर आपकी नॉलेज बेस्ट थी तो आप इस क्वेश्चन को फास्ट कर सकते थे। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, 124 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखो, फिर ये क्वेश्चन आया, लिखा नहीं है, ये 12 दिसंबर का है, ये 12 या 9 दिसंबर का है, आप देख लेना इसको। 100% है कि 12 या 9 दिसंबर का क्वेश्चन है, 2024 लिखना भूल गए इसमें। तो ये पक्का 100% है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन आपका जो आया था आपका 2 दिसंबर का, और ये क्वेश्चन जो है 9 या 12 दिसंबर का क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो इसको कैसे कर, अब देखो जिसने 2 दिसंबर का पेपर का आइडिया देख लिया तो वो 9 और 12 दिसंबर का एग्जाम का पेपर कर सकता था इसको। तो मैं यही कह रहा हूँ आपसे, जब भी एग्जाम होती है, चाहे एसएससी की हो, चाहे कोई सी एसएससी की हो, चाहे रेलवे, किसी की भी एग्जाम होती है, तो एग्जाम आजकल एक टाइम में एक दिन में नहीं होती, कई शिफ्टों में चलती रहती है। तो आप जरूर किसी स्टूडेंट से कांटेक्ट कर लीजिए, और अगर आपको नहीं पता चलता तो टीचर्स का क्या कॉन्टेक्ट होता है सारे टीचर स्टूडेंट्स के, क्योंकि एग्जाम पढ़ाते हैं कोचिंगों में, जैसे हम पढ़ाते हैं कोचिंगों में, तो बच्चे जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो हम पूछ लेते हैं उनसे किस किस पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है। समझ आ रही है आपको बात। बस इस बात को मैं कह रहा हूँ, जब भी आपके एग्जाम हो, अगर आपका कोई जानकार नहीं है तो आप मेरे पास आ सकते हो, कि मैं बता दूंगा किस किस तरह से आएगा। आपको भविष्य में एनटीपीसी की एग्जाम आएगी तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो आप, तो मैं बता दूंगा पैटर्न किस किस तरह से। आपको मैं गारंटी दूंगा फुल में फुल नंबर आएंगे, ध्यान रखना, कटेगा नहीं नंबर, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है दोस्तों, तो 124 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है सर 124 का स्क्वायर करना है, आपने समझाया था, इसको दो भागों में बांटिए। अब दो भागों में बांटे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। ठीक है, और ध्यान रखना इसका, इनको गुणा कर 12 से 48 का डबल कितना होता है 96। बोले यहाँ से कितना लिखेंगे बताओ, यहाँ से कितना लिखेंगे 6, 96 में एक जोड़ेंगे 97, 97 क्या आएगा 7, हासिल कितनी 9, 144 में 9 जोड़ेंगे तो 153 आएगा। बस ये आएगा 15,376, 15,376। तो वीडियो कैसे लगी, और इसका अगर वर्गमूल का, और ये तो वर्ग निकालने का तरीका है, और वर्गमूल निकालना हो, जैसे मान लो आपसे पूछे 156, अगर इसका वर्गमूल निकालना, कितनी बड़ी संख्या आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, उसका वर्गमूल 2 सेकंड में कैसे निकालते हैं, अगर ये चीज़ आपको सीखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर वर्गमूल प्रश्नावली का सर्च करना, वर्गमूल की। मैंने आपको कई बना रखे वर्गमूल में, उसको 2 सेकंड में 3 सेकंड में वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको पैटर्न बता रखा है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट्स करो तो और भी अच्छा है, और वीडियो को शेयर कर दो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।